Just leg side in the air and gone. Oh, beautiful. Top edge. Should be another wicket. He calls for it. Harris has pulled it. Is it long enough? Oh, overconfident Shamim. एशिया कप के सुपर 4 मरहले के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पूरी टीम को 193 रन पर पवेलियन भेज दिया। मुशफिकुर रहीम 64, शकीबुल हसन 53 रन बनाकर नुमायां रहे। मोहम्मद नईम 20, रटनदास 16, शमीम हुसैन 16, तौहीद 2, शरफुल इस्लाम 1, मेहदी हसन मिराज बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 3 विकेट हासिल की। शाहिन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। Top edge. Should be another wicket. He calls for it. Harris Roth. Oh, he picks up another. The problem is he's against. हारिस रऊफ ने वनडे इंटरनेशनल कैरियर में विकेटों की नेस्ट सेंचुरी मुकम्मल कर ली। हारिस रऊफ ने 27 मैचों में 50 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ शानदार बॉलिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। Just leg side in the air and gone. Move. In the air. In the air. Easy. Bowled him. नसीम शाह जख्मी होने के बाद ग्राउंड में वापस आए तो मजीद खतरनाक हो गए। नसीम ने 5.3 ओवर्स में 34 रन देकर बांग्लादेश के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। हुकूमत का डॉलर स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। कार्टर्स, करप्ट सरकारी अफसरान के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदेही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार, करप्शन की बीमारी जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े और मुनज़्ज़म क्रैकडाउन का फैसला। जराये के मुताबिक गैर मुल्की करेंसियों की निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड किया जा रहा है। करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की इजाजत नहीं होगी। गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफिया के खिलाफ सख्त अहकाम जारी। अजनास करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। जमीनी, समुद्री और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। बिजली चोर भी हुकूमती रेडार पर आ गए। निगरान हुकूमत का बिजली चोरी के केसेस सुनने के लिए खुसूसी अदालतों के कयाम पर गौर। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली चोरी के खात्मे और बिल अदा करने तक आवाम को सस्ती बिजली नहीं मिलेगी। बिजली चोरी की वजह से बिल अदा करने वालों पर बोझ पड़ता है। वजीर आजम की हिदायत पर क्रैकडाउन कर रहे हैं। 5 डिस्कोज में 79 अरब यूनिट्स का नुकसान होता है। पिशावर, हैदराबाद, सक्खर कबायली इलाकों में नुकसान 489 अरब का है। सिर्फ 5 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में 60% रिकवरी होती है। निगरान वजीर इत्तलात का कहना है कि 589 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी होती है। अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में बड़ी कमी रिकॉर्ड। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 8 रुपए सस्ता होकर 315 रुपए में फरोख्त। 3 दिन में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 18 रुपए सस्ता हो चुका। ओपन मार्केट में बड़ी कमी के बावजूद इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे की कमी के साथ 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद 18 रुपए की कमी आने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि आने वाले 10 दिनों में डॉलर 300 के अंदर देख रहा हूं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। गवर्नर ने सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। ताजरों और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बिजली के निर्खों के हवाले से तजावीज पेश की। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत ताजरों को दरपेश तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाएगी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस, परवेज इलाही 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्तात दहशतगर्दी अदालत ने फैमिली से मुलाकात की इजाजत मंजूर कर ली। परवेज इलाही को 8 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की केस डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की हब्स बेजा की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। परवेज इलाही को पेश न करने पर अदालत बरहम। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर
सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल डीपीओ और सीपीओ को 7 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म। समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। परवेज इलाही की जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। परवेज इलाही का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमंद ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मुलजिम परवेज इलाही को ज़िम्नी बयान की बुनियाद पर मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। हकायक जानने के लिए मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस मुलजिम पर परवेज इलाही का मेडिकल चेकअप करवाए। परवेज इलाही साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। ज़ायद उल उमरी के बायस उन्हें गिरफ्तारी के दौरान अच्छे माहौल में रखा जाए। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बेटियों को उनसे मुलाकात की इजाजत दी जाती है। परवेज इलाही को घर का खाना मुहैया करने की दरख्वास्त भी मंजूर। SHO CTD की मुलाकात और घर का खाना फराहम करने के इंतजाम करने की हिदायत। जरदारी, नवाज, शहबाज अपना पैसा ले आए तो मुल्क के माली हालात ठीक हो जाएंगे। परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मुझे रात भर थाना CIA में रखा गया। मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं। कमरा अदालत से बाहर ले जाने की कोशिश पर परवेज इलाही ने इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। कहा, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद को 3 MPO का ऑर्डर जारी करने से रोक दिया। 1960 के कानून का वफाकी दारुल हुकूमत पर इस्तेमाल कैसे होगा, अटॉर्नी जनरल को नोटिस करना पड़ेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की MPO के तहत गिरफ्तारी के केस में रिमार्क्स। अदालत ने MPO के अख्तियार से मुताल्लिक कानूनी मुआवनत तलब कर ली। चेयरमैन PTI की 9 केसेस में जमानतें खारिज होने से मुताल्लिक केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिया। साइफर केस की अटक जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, साइफर केस में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। FIA के वकला की जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मुल्क में बरवक्त इंतखाबात का नागुज़ीर होना जरूरी है, ताखीर का हामी नहीं। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन होना चाहिए लेकिन ऐसा इलेक्शन हो जिस पर उंगली ना उठे। 9 मई को मुल्क के खिलाफ बगावत की गई। गुज़िश्ता 4 साल मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। PTI हुकूमत ने IMF मुआहदा तोड़कर पेट्रोल सस्ता किया। खमियाजा अवाम ने भुगता। महंगाई का दिफा किया तो ज्यादती होगी। पंजाब में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने डिविजनल कमिश्नर्स और RPO को हिदायत जारी कर दी। बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदराज के बाद प्रोसिक्यूशन का तरीकाकार बेहतर बनाने का फैसला। रवा माली साल जुलाई में 50 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र कम हुई। वजारत खजाना ने माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कद्र और माली ज़खायर में भी कमी का सामना है। रवा माली साल के पहले माह में 2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। एक साल में रुपए की कद्र में 81 रुपए 14 पैसे की कमी। महंगाई की शरह 28.3% रिकॉर्ड की गई। इब्राहिम मानी का इश्तिहारी और मफरूम है, इसे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी, जिसके बाद फरा गोगी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चौधरी परवेज इलाही ने अपने दौर में गैर कानूनी भर्तियां की। DG एंटी करप्शन पंजाब जफर इकबाल चट्ठा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चौधरी परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी के साथ मिलकर करप्शन की। दोनों ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। हमने लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया हुआ है। डबल बेंच हमें रिलीफ दे। चौधरी परवेज इलाही की मेरिट पर तफ्तीश होगी। चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने सरकारी अफसरान को दबाव डालकर ठेके मंजूर करवाए। यौम दिफा पर मज़ार कायद और मज़ार इकबार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाक फिजाई के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फराज संभाल लिए।
मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, दिफाए वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आज का तारीखी दिन हमारे गाजियों और शहीदों के नाम। कोर कमांडर लाहौर ने मजार इकबाल पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ थे। 6 सितंबर दुश्मन के जारहियत के खिलाफ हमारी कौम के अज़्म समीम की याद दिलाता है। दुश्मन हमारे नाकाबिल तस्खीर इरादों से लाइल्म था। सरबराह पाक फिजाइया चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का यौम दिफा पर पैगाम। कहा, पाक फिजाइया ने मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाक फिजाइया अपनी मुक़द्दस सरजमीन के फिजाई हुदूद की हिफाजत की भरपूर इस्तेदाद रखती है। शोहदा के तकद्दुस और एहतराम पर कौम ने कभी समझौता किया ना करेगी। पूरी कौम शोहदा की निगरान वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की कैंट में यादगार शोहदा आमद। मोहसिन नकवी और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शीरी मजारी के खिलाफ दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। IG इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा को 25,000 रुपए जुर्माने की अदायगी कर दी। शीरी मजारी ने जुर्माने की मद में मिलने वाली रकम शौकत खानम को देने का ऐलान कर दिया। पुलिस मोबाइल नजरे आतिश करने के केस में हलीमा शेख का जुडिशियल रिमांड मंजूर। कराची के साथ दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर चालान पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में हलीमा शेख ने अपने खिलाफ मुकदमात की सियासी करार दे दिया। कहा, PDM ने निगरान हुकूमत को भी मुश्किल में डाल दिया। ये डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो चीनी हाथ से निकल जाती है। पाकिस्तानी निर्यात अमरीकियों को वीजा न देने की खबरों में सदाकत नहीं। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के मामले पर नजर है। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा बिदात पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। साइफर से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे। हम अपने कांग्रेस के शराकतदारों के साथ बहुत से मामलात पर मुशावरत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 से बढ़कर 56,544 हो गई। एक माह के दौरान जेर इल्तवा मुकदमात में 1,500 का इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक जेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी की कीमतों में इजाफा थम न सका। महंगाई के 27 शहरी मजीद परेशान। मुजफ्फराबाद, क्वेटा समेत कई शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 200 से 230 रुपए हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 95 रुपए फी 50 किलो बैग हो गई। शक्कर और गुड़ की मांग में भी इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी बदस्तूर गायब। कराची होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत 175 से बढ़कर 185 रुपए तक पहुंच गई। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने से रोकने के हुक्म में तौसीह कर दी। केन कमिश्नर को भी हतमी फैसला करने से रोक दिया। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत। केस मजीद समाअत और 2 रुकनी बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। लाड़काना में पुलिस की कार्रवाई। चीनी स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग करने की कोशिश नाकाम बनाती। ओठा चौक के करीब 6 से ज्यादा ट्रॉलर्स अपनी तहवील में ले लिए। पुलिस के मुताबिक चीनी और खाद ब्लैक करके स्मगल की जा रही थी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मामले की तफ्तीश जारी है। आजाद कश्मीर में टैक्स चोर सिगरेट कंपनियों के खिलाफ घेरा तक। FBI ने स्मगलिंग रोकने के लिए आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां कायम कर दी। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। FBI ने कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्टें कायम की हैं। जहलम में 2 मरले मकान का तनाजा 4 अफराद की जानें ले गया। लंगरपुर में फायरिंग से 3 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। नामालूम अफराद ने घर में सोए हुए मियां बीवी और दीगर अफराद पर गोलियां बरसाईं। DPO समेत पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। कराची में मलेरिया के वार जारी। 24 घंटों में 22 अफराद मलेरिया का शिकार। सबसे ज्यादा 11 केसेस मलीर में रिपोर्ट। मुतासर अफराद में खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शामिल।